एक्यू यादव 90 के दशक में पूरे कस्तूरराम नगर स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उनका नाम साल 1991 में सामने आया था, जब उनके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे। इसी मामले में उसे कुख्यात बनाया। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलर और रेप की बहुत सी सिंगिंग और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज है, जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का लग जाता है। यही वजह है कि वे बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाते हैं और अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। क्राइम कथा में आज बात ऐसी ही एक खौफनाक सीरियल किलर की, जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्जाम है। जितना वो सीरियल किलर कुख्यात था, उससे ज्यादा चर्चाओं में आ गई थी उसकी मौत। कौन था अक्यू यादव? भरत कालीचरण को ही अकुल यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबाग नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के 2 भाई और थे। एक का नाम संतोष और दूसरे का युवराज। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस झुग्गी बस्ती में 2 गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबाग नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। जुर्म की दुनिया में अक्कू यादव। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरराम नगर स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उनका नाम साल 1991 में सामने आया था। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे। इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। अकुल यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्ज से ज्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उसे महाराष्ट्र प्रिय ऑस्ट डेजिट एक्सट्रीडिटिक ऑफ स्लामलेट बुट लेकर ड्रग्स ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था। रंगदारी और अवैध वसूली। गैंग रेप के मामले में नामजद होने के बाद अक्कू यादव कुख्यात हो गया था। इसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों के एवज में रंगदारी वसूल करने लगा था। यही नहीं, वह अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था, तो वो उसे सख्य को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता था। ऐसा करने वालों को उसने अपना निशाना बनाया। वो लोगों का अपहरण करता था और उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित करता था। पुलिस के साथ मिली भगत का इल्जाम। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता था, उन पर पैसा खर्च करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गेट लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। हवस ने बना डाला सीरियल किलर।
अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में से 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित है, जो लोगों को दहशत से भर देती है। ऐसे अंजाम देता था वारदात। दरअसल जब वो भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था, प्यार से या जबरदस्ती। एक बार अगर कोई महिला उसके चुंगल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। उसे न जाने क्या हो जाता था कि वो तेजधार चाकू या उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोदकर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहाँ वो वारदात को अंजाम दिया करता था, वहाँ हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदी की गवाही देते थे। पोती के सामने दादी का रेप और मर्डर। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो कभी किसी का मोबाइल फोन। अक्कू यादव ने वहाँ रहने वाली अंजना बाई बोकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्ष पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठी के लिए उसकी उंगलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल कर देता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। घर से महिला को अगवा कर रेप। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे भरत कलीचरण उर्फ अक्कू यादव उसके घर में घुस गया था। पहले उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाजा खोला, अक्कू ने उस पर धावा बोल दिया। यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार किया। उसकी चाकू उसके पति की जांघ में लगी और खून की धारा बाहर निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहाँ उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके कुछ घंटों बाद उसने महिला को रिहा किया। अक्कू यादव के हैवानियत के किस्से। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया था। उस वहशी दरिंदे ने आसो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे दर्दनाक मौत दे दी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। उससे पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। 2004 में हुआ था जिला बदल। ये घटनाएं तो केवल वानगी भर है। अक्कू यादव ने ऐसी न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे कानपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदल करा दिया। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छुपकर शहर में ही रह रहा था और उसका काम भी जारी था।
उषा नारायण ने उठाई थी अक्कू के खिलाफ आवाज। अक्कू की दबंगाई को लेकर इलाके में मर्द भले ही डर से खामोश रहते हों, लेकिन वहाँ की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। भीड़ का गुस्सा देखकर किया था सरेंडर। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सबके गैंगरेस्ट अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहाँ से अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव यह सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस के तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। अदालत में पेशी 13 अगस्त 2004। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव अब पुलिस की अभिरक्षा में था। वो अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसीलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। कोर्ट में ही काट दिया था प्राइवेट पार्ट। जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक माहौत ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किया। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नजर ही नहीं आ रहा था। अदालत में यह मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मर चुका था भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज आनी बंद हो गई थी। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर रखा था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थी। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर वैसी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौका ए वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। महिलाओं ने निकाल दी थी सीआईडी की बात। हालांकि कुछ दिन बाद ही सभी आरोपी महिलाओं को बरी कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र सीआईडी ने अपनी जांच में कहा था कि अक्कू यादव की लिंचिंग की गई है, जिसे 4 पुरुषों ने अंजाम दिया था। जिन महिलाओं ने इन हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, वे सभी उन 4 लोगों की रक्षा कर रही थी, मगर वहाँ मौजूद महिलाओं ने पुलिस की इन बातों को सिरे से निकाल दिया था। अक्कू यादव की जिंदगी पर वेब सीरीज। आप सोच रहे होंगे कि इस बार हम अक्कू यादव की कहानी आप तक क्यों लेकर आए, तो हम आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स की इंडियन पीरियड सीरीज में 3रा सीजन आने वाला है, जिसका नाम है मर्डर इन अ कोल्ड रूम। यह कहानी भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की जिंदगी पर ही आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।